नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार के खिलाफ बनाए गए इंडी गठबंधन का जो बुलबुला है वो फूट चुका है। दिल्ली सत्ता का केंद्र है और बिहार की जो मिट्टी है वो राजनीति के लिए बहुत उर्वर यानी कि बहुत फर्टाइल मानी जाती है। पश्चिम बंगाल और असम ये भी चर्चा में है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हो क्या रहा है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। अब एक बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ बनाया गया जो ये गठबंधन है, INDIA नाम का जो गठबंधन है, कुछ लोग इंडी गठबंधन कहते हैं, कुछ लोग इंडिया गठबंधन कहते हैं, ये टूट चुका है, ये बिखर चुका है, इसका अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। देखिए बिहार में क्या हो रहा है। पहले मैं जरा बिहार की बात कर लेता हूं। बिहार में नीतीश कुमार ने संकेत दिया है, बल्कि साफ कह दिया है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, माफ कीजिए, भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो नहीं, भारत जोड़ो तो पहले ही कर चुके हैं, उसमें पता नहीं उनको कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ। वैसे तो 2 स्टेट हाथ से निकल गए थे, लेकिन अब वो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। भारत न्याय यात्रा अभी पश्चिम बंगाल में दाखिल हो चुकी है। असम में न्याय यात्रा थी, वहां काफी तमाशा हुआ, राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज भी हुआ। राहुल गांधी ने वहां पर काफी भड़काऊ, उकसाऊ भाषण दिए, माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद उनके उनकी जो यात्रा है, अब वो आज आज कूच बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल की सरहद में दाखिल हो गई। लेकिन मजे की बात यह है कि इस यात्रा से ममता बनर्जी, जो कि खुद महागठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने दूरी बना ली है। और उन्होंने तो पहले ही कह दिया था, कल ही कह दिया था कि वो एकला चलेंगी, मतलब वो अकेले चलेंगी। उन्हें ना कांग्रेस की जरूरत है, ना महागठबंधन की जरूरत है, ना राहुल गांधी की जरूरत है, ना सोनिया गांधी की। तो ममता बनर्जी ने तो ऐलानिया कह दिया था कि वो, मतलब उन्होंने साफ कर दिया कि वो गठबंधन से उनका कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस को उनकी जरूरत हो सकती है, हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है, मुझे गठबंधन की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने कह दिया था। सीट शेयरिंग का मामला भी अभी अटका पड़ा है। अब वहां पर यात्रा इस वक्त चल रही है। सोनिया गांधी वहां है नहीं, माफ कीजिए, ये जो अ, ममता बनर्जी वहां पर उस न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं है और राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं मनाने की। लेकिन अभी तो राहुल गांधी ने कल कहा था कि अरे छोटी मोटी बात है, इससे क्या होता है, ये तो बड़े फलक पर हमको सोचना चाहिए। लेकिन अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, नीतीश कुमार ने भी लंगड़ी मार दी है। नीतीश कुमार तो पलटू राम वैसे भी हैं, आपको पता है, वो कई बार पलटी मार चुके हैं। और ममता बनर्जी ने तो दूरी बना ही ली है, आपको मालूम है, मैंने बता दिया है आपको। और नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि 30 तारीख को जब राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा बिहार में दाखिल होगी होगी तो वो उसका हिस्सा नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि उस दिन नीतीश कुमार ने एक जनसभा रखी है, एक कार्यक्रम रखा है जिसमें वो शामिल होंगे। लिहाजा उनका कहना है कि ये कार्यक्रम क्योंकि पहले से ही तय है, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। तो ये नीतीश कुमार ने कह दिया है। और इसके बीच में नीतीश कुमार ने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जिससे निश्चित रूप से जो खानदानी सियासत करने वाले दल हैं, जिसमें सबसे ऊपर कांग्रेस है और उसके बाद लालू प्रसाद यादव का कुनबा है, जो कुनबा परस्त लोग हैं, ये खानदानी सियासत करने वाले, लालू यादव के साहबजादे तेजस्वी यादव, ये सब जितने भी हैं, पूरा परिवार ये खानदानी सियासत करता आया है। इसमें एक अखिलेश यादव भी हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के लख्ते जिगर हैं। वो भी मुलायम सिंह यादव के बाद अब मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है फिलहाल।
तो क्या हुआ है कि कुछ ऐसी बातें नीतीश कुमार ने कह दी हैं जिससे उन्होंने उन्होंने परिवारवाद की राजनीति पर चोट की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। और उनको भी ये तो उनको पता है कि मोदी कोई खानदानी सियासत नहीं करते। उन्होंने कहा मैंने कभी खानदानी सियासत नहीं की। नीतीश कुमार बोले मैंने कभी किसी अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाया। सही बात है, नीतीश कुमार ने कभी इस प्रकार की राजनीति तो कम से कम नहीं ही की। उन पर बाकी अन्य मुद्दों पर, अन्य उनकी नीतियों पर, उनके एटीट्यूड पर क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस तरह का तो कुछ नहीं किया है। तो ये जो मिर्च लगी है, इससे राहुल राहुल गांधी को मिर्च लगी है और इससे नीतीश कुमार की, जिनके साथ वो भी मतलब गठबंधन में जो सरकार चला रहे हैं, हालांकि नीतीश कुमार के कई विधायक टूट चुके हैं, आरजेडी में जा सकते हैं, लेकिन लेकिन ये जो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी है, लालू यादव, लालू का जो खानदान है, वो भी तो परिवारवाद की राजनीति करता है, जिसकी ओर नीतीश ने इशारा किया है। तो मैं देख रहा था, तो जैसे होता है ना कि खेसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो नीतीश कुमार ये लालू यादव की जो बेटी हैं, जो सिंगापुर में रहती हैं, रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता लालू यादव को किडनी भी दी थी जब उनका उनका गुर्दा खराब हो गया था लालू यादव का। तो उनकी बेटी हैं जो सिंगापुर में रहती हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, रोहिणी आचार्य नाम है इनका। खींच देखिए क्या किया है, खींच जताए क्या होगा, जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले, जब खुद की नीयत में ही हो खोट। तो ये एक तरह से नीतीश कुमार की नीयत पर ही सवाल उठा रही हैं। नीतीश कुमार जो कि अभी उनके साथ सत्ता में थे, हैं बल्कि, और वो उन पर अभी सवाल उठा रही हैं। एक ट्वीट उन्होंने किया है रोहिणी आचार्य ने, दूसरा कि समाजवादी पुरोधा होने का कर्ता वही दावा है, समाजवादी पुरोधा होने का कर्ता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। मतलब कभी एक तरह से तनकीद कर रही हैं, आलोचना कर रही हैं, क्रिटिसिज्म कर रही हैं कि इनकी विचारधारा तो बदलती रहती है, हवाओं की तरह। जैसे एक ज़माने में होता था ना कि रामविलास पासवान राजनीति के मौसम विज्ञानी हुआ करते थे, हर पार्टी में जिसकी सरकार बनती थी उसमें शामिल हो जाते थे। तो कुछ ऐसा ही ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार का भी है, इसलिए इन्होंने इस पर टिप्पणी की है। एक और ट्वीट उन्होंने किया है, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते हैं बदतमीजियां। मतलब ये अब कीचड़ क्या उछाला है भाई, यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि क्या लालू प्रसाद यादव खानदानी सियासत नहीं करते, क्या वो कुनबा परस्ती में यकीन नहीं रखते, क्या उनके उनके परिवार में लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने मंत्री पद नहीं लिया, क्योंकि डिप्टी सीएम है इस वक्त तेजस्वी यादव। तो क्या वो क्या कहते हैं, वो इस तरह का काम नहीं करते। असल में उंगली इन पर उठ रही है तो ये खींच रही हैं और ये अपनी पार्टी के बचाव में ये सारी बातें कह रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि महागठबंधन का शिराजा तो हम नहीं कह सकते, एक बुलबुला जो उठा था, जैसे कभी थर्ड फ्रंट का बुलबुला उठता था ना, तीसरा गठबंधन, थर्ड मोर्चा, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, इस प्रकार की जो एक छोटी छोटी टाइम पास करने के लिए जो अलायंस बनते थे, वो टूट जाते थे, उनका कभी नतीजा नहीं निकला। इसी तरह ये अब इस बार महागठबंधन का नाम दिया है इसको, थर्ड फ्रंट की जगह, थर्ड थर्ड या फोर्थ फ्रंट की जगह। तो महागठबंधन का बुलबुला भी फूट चुका है। नीतीश कुमार की दूरी, ममता बनर्जी के बाद नीतीश कुमार ने जिस प्रकार दूरी बनाई है, अब वो प्रधानमंत्री मोदी के फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं बस, और प्रधानमंत्री उनको फोन करें और वो फिर से एनडीए का हिस्सा बने और गठबंधन का पिया पांचा हो गया एक तरह से। इसमें अब कोई शक नहीं है। जब देखिए नीतीश कुमार तो आर्किटेक्ट थे ना इसके, इस गठबंधन के आर्किटेक्ट थे। कई दौर की बैठकें चली हैं दिल्ली में और उसमें नतीजा कुछ नहीं निकला। नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते थे, उनको संयोजक भी बनाया। और ये जो शुरुआती फूट पहले दिन से ही, जब पटना में इनकी शुरू में बैठक हुई थी इस महागठबंधन की, याद कीजिए, तभी पड़नी शुरू हो गई। उसमें से अरविंद केजरीवाल तुरंत वापस आ गए थे। केजरीवाल भी इनसे नाराज है, केजरीवाल भी नाराज हैं और केजरीवाल से भी सीट शेयरिंग का मामला उलझा पड़ा है। जैसे पंजाब में वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते हैं, 13 सीटें हैं पंजाब में लोकसभा की,
इसी तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से ममता बनर्जी 2-3 सीटें इनको देना चाहती हैं। वो कहती हैं इनको लेना है लो, नहीं तो भाड़ में जाओ, मुझे नहीं चाहिए, ना मैं आपका हिस्सा बनना चाहती, मेरी तो अपनी अलग ही यहाँ ज़मीन है, अलग सियासत है। बहरहाल कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि चुनाव तो अभी थोड़ा वक़्त है, हालाँकि बहुत देर नहीं है, लेकिन उससे पहले ही इस गठबंधन का काम तमाम हो चुका है। ये है सिर्फ बताने का मतलब। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। देखना है कि कब वो एनडीए का हिस्सा बनते हैं और ममता बनर्जी ने तो पहले ही कह दिया है, अब क्या करेंगे राहुल गांधी? अब राहुल गांधी क्या करेंगे? ये न्याय यात्राएँ करके, ये भारत जोड़ो यात्रा करके उन्होंने अभी तक तो कुछ भी हासिल नहीं किया, ना उनको वैसा कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है। पब्लिक से कोई कनेक्ट है नहीं। कुल मिलाकर गठबंधन टूट चुका है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।